नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पे स्वाइप मशीन के चार्जेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक दो दिन पहले हमने एक वीडियो बनाकर दिया है जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बता रखा है कि भारत पे का स्वाइप मशीन आप लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि भारत पे का स्वाइप मशीन का चार्जेस वगैरह क्या कुछ रखा गया है, कितना मंथली चार्जेस वगैरह रखा गया है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहो, पूरी डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्जेस वगैरह जो है भारत पे की तरफ से कहां पर लिखा गया है और कहां पर मेंशन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी बैंक में हम लोग अगर ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर टर्म एंड कंडीशन होता है जिसे हम लोग बहुत कम रीड करते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू या फिर प्रोसीड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों भारत पे की तरफ से यही टर्म एंड कंडीशन में चार्जेस के बारे में मेंशन किया गया है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आमतौर पर आप लोगों को पता होगा कि बैंक की तरफ से अगर चार्जेस या फिर कोई फी रखा जाता है ना, तो यहाँ पर जो है एक अलग प्रकार से एक अलग जगह उसे लिखा जाता है ताकि सब कोई जो है उसे पढ़ सके और जान सके। लेकिन भारत पे की तरफ से टर्म एंड कंडीशन में यह चार्ज जोड़ा गया है जहां पर टर्म एंड कंडीशन कोई छोटा सा नहीं है। आप लोग स्लाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर चार्जेस वगैरह की बातें लिखी गई है जहां पर आप लोग रीड कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारत पे के स्वाइप मशीन का जो चार्जेस है वो किस तरह से यहाँ पर भारत पे की तरफ से लागू किया गया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत पे का स्वाइप मशीन जब बुकिंग करने जाओगे या फिर जब आप ऑर्डर करने जाओगे उस समय यदि ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो तो 5,000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि मान के चलो आप कैश ऑन डिलीवरी में यह मशीन ऑर्डर करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी के रूप में जब आपको कैश देना होगा उस समय आपको 5500 रुपया कैश देना पड़ेगा। हालांकि भारत पे की तरफ से यह लिखा गया है कि यहाँ पर जो 5,000 रुपया या फिर 5500 रुपया आप पे करते हो वह एक सिक्योरिटी राशि के रूप में आप लोग पे करते हो, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट यह अमाउंट होते हैं। जहाँ पर यदि आप भारत पे का स्वाइप मशीन वापस घुमा कर देते हो तो यह सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप करते हो वो आपको घुमाकर दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों भारत पे का स्वाइप मशीन का मंथली चार्जेस भी रखा गया है जो कि 100 रुपया मंथली चार्ज रखा गया है। मतलब साफ है कि यदि आप भारत पे का स्वाइप मशीन ऑर्डर करते हो अपने एड्रेस पर और उसका इस्तेमाल आप करते हो तो आपको महीने का 100 रुपया इसका चार्ज देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला राशि में से हर महीने कट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही चार्जेस यहाँ पर रखी गई है जो हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले पर ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में बता देते हैं। देखिए यदि आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर मान के चलो UPI QR कोड वगैरह से पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, यानी 0% की चार्ज है। लेकिन यहाँ पर स्वाइप करके आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट करोगे भारत पे के मशीन से तो वो भारत पे के अकाउंट पर राशि आएगा जहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ लगाना पड़ेगा। यदि 15 दिन या फिर 15 दिन से पहले आप विड्रॉ लगाते हो तो 1% की चार्जेस जो है देना पड़ता है। यदि 15 दिनों के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में वह राशि विड्रॉ लगाते हो तो आपको जो है किसी भी प्रकार का चार्ज देना नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि मान के चलो 1 तारीख को आपने यहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट किया, स्वाइप करके आपने पेमेंट लिया, तो अगर आप 15 तारीख तक विड्रॉ लगाते हो तो 1% की चार्ज देना पड़ेगा जितना राशि आप विड्रॉ लगाओगे उस पर। लेकिन वही 16 तारीख या फिर 17 तारीख या फिर उसके बाद अगर आप विड्रॉ लगाते हो तो उस पर जो है किसी भी प्रकार का चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फी भी एक रखा गया है जहां पर 1% से ऊपर चार्ज लिखा गया है, यानी कि पर ट्रांजैक्शन चार्ज ये रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों चार्जबैक पुनः प्राप्ति फी जो रखा गया है वो 100 रुपया रखा गया है। उसके बाद अगर हम लेट पेमेंट चार्ज के बारे में बात करें तो लेट पेमेंट चार्ज यहाँ पर 18% पर एनम के अनुसार से किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद भी बहुत सारी चार्जेस रखी गई है, जैसे मान के चलो भारत पे का स्वाइप मशीन आप अपने एड्रेस पर अपने शॉप के लिए मंगवाते हो और यदि मान के चलो उस पर कोई कंप्लेन वगैरह आता है, आपका व्यवहार सही नहीं है और यहाँ पर कंप्लेन वगैरह आता है, तो वैसी स्थिति में अगर भारत पे की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है और यह स्वाइप मशीन बंद किया जाता है तो आपसे जो है 1,000 रुपया की चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चार्ज के बारे में बता दें जो कि डिवाइस डैमेज चार्ज
चार्ज रखा गया है जो कि 7500 रुपया रखा गया है। सोच सकते हो, अगर मान के चलो भारत पे का स्वाइप मशीन आपने ऑर्डर कर लिया, इस्तेमाल भी आप लोग कर रहे हो, अगर वो कहीं से डैमेज हो जाता है तो इसके बदले में आपको जो है 7500 रुपया यहाँ पर चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। सोच लो कितना बड़ा चार्ज रखा गया है। 5000 रुपया में आप ऑर्डर लगाओ, 5500 रुपया में आप ऑर्डर लगाओ और भारत पे का स्वाइप मशीन खरीदो या फिर लो, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह है वो करके लो, और उसके बाद अगर डैमेज वगैरह हो जाता है ना तो आपको यहाँ पर 7500 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट में यह राशि रखा जाता है वो आप ही का राशि रहता है, ये घुमाकर आपको बाद में देते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ही चार्ज रखा गया है जो आप लोग देख सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि भारत पे का स्वाइप मशीन यदि आप ऑर्डर करते हो तो वह एक भारत पे का स्वाइप मशीन आप समझो कि भाड़े पर आपने ले रखे हो, ठीक है ना, भाड़ा पर आपने ले रखा है, और यदि वो खराब होता है या फिर डैमेज वगैरह होता है, अगर तोड़ फोड़ देते हो लेकर, तो इसमें आपको 7500 रुपया चार्ज जो है इसका देना पड़ेगा। तो इस छोटे से वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ बता दिया है कि किस तरह के यहाँ पर चार्जेस वगैरह रखे गए हैं। अगर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस फी के बारे में बात करें तो कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। मर्चेंट सर्विस फी के बारे में बात करें तो कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। सिक्योरिटी प्रोसेसिंग फी के बारे में बात करें तो कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हमने जानकारी दे दिया है। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।